नमस्कार। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम देख चुके हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैं कायरता के दोषों से ग्रसित हो गया हूँ, कृपणता के दोषों से, कार्पण्य दोषों पहते स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यश्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये श्लोक हमने इससे पहले देखा था कि अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में आ गया है, उनके शिष्यत्व भाव को ग्रहण कर लिया है और कह रहा है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप ही मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना उचित है और क्या नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ही अर्जुन कह रहा है कि न ही प्रपश्यामि ममापन्नुद्याद यशोकम उशोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। कि हे श्री कृष्ण, भूमौ यानी संसार में, रिद्धम धन धान्य से भरे हुए, असपत्नम शत्रुओं से रहित, निष्कंटक, राज्यम राज्य को, और च यानी और, सुराणाम आधिपत्यम देवताओं के आधिपत्य को, स्वामित्व को प्राप्त करके भी, अवाप्य प्राप्त करके भी, न प्रपश्यामि मैं उस चीज को नहीं देखता हूँ, मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ, यत यानी जो, मम इंद्रियाणाम उच्च शोषणम जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले, इंद्रियों को सुखाने वाले, शोकम दुख को, शोक को, अपनुद्यात दूर कर सके। तो हे श्री कृष्ण, मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ, मेरी बुद्धि की जहाँ तक सीमा जाती है, मैं देखता हूँ कि अगर मुझे धन धान्य से भरा हुआ निष्कंटक राज्य भी मिल जाए, देवताओं का स्वामित्व भी मुझे प्राप्त हो जाए, फिर भी जो मेरी इंद्रियां जिस शोक से सूख रही है, जिस कारण से मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई है, वह जो शोक है वो उससे भी दूर नहीं हो सकेगा। जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोबारा से देख लीजिए, अर्जुन कह रहा है कि भूमौ रिद्धम असपत्नम राज्यम च, कि इस संसार में रिद्धम यानी धन धान्य से भरे हुए, असपत्नम निष्कंटक, राज्यम राज्य को, और किसको, सुराणाम आधिपत्यम देवताओं के स्वामित्व को भी, अवाप्यपि प्राप्त करके भी, न प्रपश्यामि मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ, यत मम इंद्रियाणाम उच्च शोषणम शोकम जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को अपनुद्यात दूर कर सके। अर्थात यहाँ इस प्रतीकात्मक रूप से एक जो संसार में जीव है उसका भी चित्रण किया गया है कि संसार के दुखों से पीड़ित जीव को विचारों का बवंडर घेर लेता है, उसके अंतःकरण में एक उथल पुथल मच जाती है। ऐसी अवस्था में विषय भोग, धन धान्य विष के समान जान पड़ते हैं और व्याकुलता जितनी अधिक होती है, जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती है, उतने ही ये जो लौकिक सुख है, लौकिक साधन है, सारे व्यर्थ दिखाई देते हैं। अर्जुन के मन, बुद्धि और इंद्रियों में एक प्रचंड विप्लव हो रहा है, प्रचंड उनमें संघर्ष हो रहा है। उससे व्याकुल होकर निश्चित मार्ग जानने के लिए उसने श्री कृष्ण की शरण ली है। उसमें जानने की अदम्य अभिलाषा जाग उठी है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरे जो इंद्रियां हैं उनको सुखाने वाला ये जो शोक है, जो शिथिलता है, जो दुख है, जो मोह है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो दूर हो सके। तो इसी क्रम में वह जिज्ञासा उसकी बढ़ जाती है, श्री कृष्ण की शरणागति ले लेता है। उसमें तप कर वह गीता के ज्ञान का पात्र बन चुका है, इसलिए उसे संसार का निष्कंटक राज्य, देवताओं का स्वामित्व भी उसे तुच्छ लग रहा है। उसके सामने एकमात्र प्रश्न है निश्चित और श्रेयस्कर धर्म का मार्ग जानने का। यही शरणागत भाव जीव को गीता के ज्ञान का अधिकारी बनाता है। तो यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, ऐसा नहीं हो कि जो परसेंटेज में कल्याण करता हो कि भाई इसमें 70% तो आपका अच्छा होगा, 30% कुछ बुरा भी हो सकता है। जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, जो श्रेयस्कर मार्ग हो, वो मुझे आप बताइए। और उसने श्री कृष्ण की शरण ले ली है। अगला श्लोक देखेंगे।
संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। यहाँ पर संजय जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे हैं कुरुक्षेत्र का, वो कह रहे हैं, श्री धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो संजय हुआ, संजय बोले कि परंतप, हे परंतप, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, गुडाकेशः, गुडाकेश अर्जुन, ऋषिकेशम गोविंदम, ऋषिकेश गोविंद को, इति ह उक्त्वा, ऐसा स्पष्ट कहकर, तुष्णीम बभूव, चुप हो गए, कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इति ह उक्त्वा, ऐसा स्पष्ट कहकर, तुष्णीम बभूव, चुप हो गए। तो यहाँ पर जो संजय है वो धृतराष्ट्र को कह रहा है कि हे राजन, इस प्रकार कहकर गुडाकेश अर्जुन, अर्जुन का ये पर्यायवाची है गुडाकेश, उसने इन अर्जुन ने संयम और साधना से निद्रा को, आलस्य को जीत लिया था, इसी कारण उसका नाम पड़ा गुडाका ईश। गुडाका का जो ईश है, निद्रा का जो ईश है, स्वामी है। जब अर्जुन चाहता तभी वो नींद लेता, वो नींद के वशीभूत नहीं था। तो इस प्रकार ऐसा कहकर गुडाकेश अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण से स्पष्ट कह दिया, उसने, अर्जुन ने क्या कह दिया कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इति, ऐसा कहकर, और कैसे कहकर, इति ह उक्त्वा, ऐसा स्पष्ट कहकर, तुष्णीम बभूव, चुप हो गया। यहाँ पर भी वही है कि अर्जुन एकदम उस जो अंदर चल रहा है, उसके अंदर जो संघर्ष चल रहा है, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का, और जो वो शोक, क्लेश, अपमान, असुविधा, निंदा, पराजय, दुर्भाग्य आदि के वेग से जो उसकी सहिष्णुता पीछे धकेल दी गई है, इस कारण से वह संशय की स्थिति में आ गया है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आखिर में वो थक हार के कहता है कि मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति में वो श्री कृष्ण को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। या जैसे कि जीव है इस संसार में, हम भी क्या विषम परिस्थितियों में जब हमें कोई भी मार्ग दिखलाई नहीं देता तो हम अपने हथियार डाल देते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। जब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ अर्जुन के पर्यायवाची या विशेषण क्या है, गुडाकेश है। वो साधना और संयम से उसने निद्रा और आलस्य पे विजय प्राप्त कर ली है। वह परंतप भी है, उससे शत्रु भी भयभीत रहते हैं, लेकिन साधना, संयम और शौर्य के रहते हुए भी वे प्रकृति के गुणों की जो विषम क्रीड़ा हो रही है उसमें अपने अस्तित्व को भूल गया है। ऐसे ही जीव भी अपने मूल अस्तित्व को, अपनी मूल शक्ति को भूल जाता है, और वह ऐसे विपरीत परिस्थितियों में ऐसी हालत हो जाती है कि वो अपने हथियार डाल देता है, और वह एकदम मतलब अज्ञान से ग्रसित होकर दीनता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति अर्जुन की यहाँ हो गई है, और उसने कृष्ण से कहा है। और कृष्ण के लिए क्या विशेषण है, ऋषिकेश, जो हृदय की बात जान लेता है। किसी भी परिस्थिति में भी जिसके इंद्रियों का संयम शिथिल नहीं होता, इंद्रियों का संचालक होने के कारण जो हृदय की बात जान लेता है, उस पुरुषोत्तम को ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की बात जान ली है, और अपनी योग शक्ति और तप से विषादग्रस्त अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, कि वह अर्जुन जो कि उनकी शरण में आ गया है, जो उनका शिष्य है, उसको इस भवसागर से पार लगा देंगे, उसको ऐसा ज्ञान देंगे जो उसको इस विषाद और मोह से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा। अगला श्लोक देखिए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तः मिदं वचः। यहाँ पर भी संजय है जो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हे भारत, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, ऋषिकेश श्री कृष्ण, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित, तम, उस अर्जुन को, और वह अर्जुन कैसा है, विषीदंतम, उस दुखी अर्जुन को, विषाद युक्त अर्जुन को,
प्रहसन इव, हंसते हुए से, इदम वचः उवाच, ये वचन बोले। कि अर्जुन की कैसी स्थिति हो रही है कि वो विषादग्रस्त है, दोनों सेनाओं के मध्य में है। उससे किसने? ऋषिकेश, जो इंद्रियों का स्वामी है, जो हृदय की बात जान लेने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने प्रहसन इव, हंसते हुए से, इदम वचः उवाच, यह वचन कहे। यहाँ पर देखिए कि श्री कृष्ण है जो अर्जुन की स्थिति को देखकर, उसको निराश और दुखी देखकर भी उदास नहीं हुए हैं। अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करने और उसमें साहस भरने के लिए श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई प्रताड़ना नहीं दी है, उसे बुरा भला नहीं कहा है, उसे लज्जित भी नहीं किया है। श्रेष्ठ पुरुषों की मुस्कान में क्या जादू भरा होता है। आकर्षण, उपहास, ताड़ना और उपदेश का कार्य महापुरुषों की मुस्कान से सहज ही हो जाता है। मुस्कान ज्ञान और संयम का चिन्ह है। श्रेष्ठ पुरुषों की मुस्कान विजय की सूचक होती है। दुख में, सुख में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराते हुए कर्म करने वाला सदा विजयी होता है। और मुस्कान क्या अंतः शांति की सूचना देती है और कठोर तथा कड़वे कार्य को सरल और मधुर बना देती है। तो हमें भी जैसे किसी व्यक्ति में उत्साह भरना है, किसी को उत्साहित करना है आगे बढ़ने के लिए, उसको विषाद से बाहर लाना है, तो हमें स्वयं कैसा होना चाहिए कि एकदम अंतः शांति से युक्त, जिसके चेहरे पे सौम्य मुस्कान हो, जो दूसरे को एक उत्साह दे सके, भरोसा दे सके, विश्वास दे सके कि यह व्यक्ति मुझे अवश्य ही इस स्थिति से बाहर ले आएगा। मुस्कान क्रोध को पी लेती है और उद्देश्य को पूर्ण करने का योग देती है। श्री कृष्ण का अगर हम जीवन देखें तो उनका जीवन क्या है, जीवन में कितनी घटनाएं दुखपूर्ण है, लेकिन उन्हें सुखी, प्रतिभावान, सफल बनाने वाली क्या है? उनकी अंतः शांति है, जो उनकी बंसी में घुसती है, जिसकी आवाज श्री कृष्ण के अधरों पर थिरकती है। दुखों में भी महापुरुष मुस्कुराते रहते हैं और अपनी मुस्कान से अपने तथा पराई कष्टों को दूर करते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण अपनी मुस्कान से मूढ़ जनों को मोहित करते हैं, जिज्ञासु को ज्ञान देते हैं और नियति का कार्य करते हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, अगले श्लोक में देखेंगे क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण बोले, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अशोच्यान त्वम अन्वशोचः, तुम जिसका शोक नहीं करना चाहिए, अशोच्य जो अशोचनीय है, जिनका शोक नहीं करना चाहिए, तुम अन्वशोच है उसका शोक करते हो। और प्रज्ञावादान भाष्य से, और प्रज्ञावाद की बातें करते हो। एक तरफ तो जो नहीं करना चाहिए वो कार्य करते हो और दूसरी तरफ प्रज्ञावादी बनते हो, ज्ञान की बातें करते हो। और क्या कर रहे हो? गतासून च अगतासून, जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं। पंडितः न अनुशोचन्ति, जो पंडित लोग हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक करते हो। जो दुख करने योग्य ही बातें नहीं है, जिस बातों की हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो और बातें प्रज्ञावाद की कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, यानी जो जीवित हैं और जो मृत हैं, उनके बारे में पंडित जो लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वह व्यक्ति शोक नहीं करता। अर्थात यहाँ अर्जुन ने एक तरह से अज्ञानी और ज्ञान दोनों का एक साथ प्रदर्शन किया है। एक जगह तो वह प्रज्ञावाद की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में भी शोक कर रहा है। यही मोहित मनुष्य का स्वरूप है। जब व्यक्ति मोह से ग्रसित हो जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। शोक का जन्म मोह से होता है। अज्ञान से पोषित होकर जो शोक है मनुष्य को स्वधर्म से दूर कर देता है। शोक, अशांति, निराशा और आत्मग्लानि से
मानसिक वृत्तियां दुर्बल हो जाती है। जो मनुष्य मानसिक रूप से सशक्त होता है, सफल होता है, समर्थ होता है, वो भी इनसे ग्रसित होकर उसकी भी मानसिक वृत्तियां, उनके निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, तथा मनुष्य स्वधर्म को छोड़कर विधर्म अथवा कुधर्म का आचरण करने लग जाता है। उसमें स्वधर्म का पालन करने की इच्छा होते हुए भी दुखी जीव स्वधर्म को जान नहीं पाता है, व्यर्थ के आडंबरों में फंस जाता है। जो नहीं करना चाहिए वह करता है, और जिसकी चिंता में नहीं पड़ना चाहिए उसे पड़ता है। जीव की इस स्थिति को देखकर ही श्री कृष्ण ने कहा है कि अशोचानन्व शोचस्त्वम, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक करता है। जीव की इसी भूल से क्या है, संसार में पाप और तापों की उग्रता बढ़ती जाती है, और जो तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं उनसे बचने के लिए ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। गीता श्री कृष्ण का अनुभव है कि उसका अभिन्न सखा जो जीव है, अर्जुन के रूप में जो जीव है, एक तरह का संसारिक जीव, वह व्यर्थ के शोक और चिंता में घिर जाता है। अपने अज्ञान को ढकने के लिए प्राणी ज्ञानियों जैसी बातें करता है। प्रज्ञावाद में क्या है, अज्ञान और आचरण की भिन्नता रहती है। प्रायः प्राणी अपने दोषों और निर्बलताओं को प्रज्ञावाद से ढककर अपने तथा दूसरों के गिरने के उपकरण बनाता है। प्रज्ञावादी ज्ञानी कहलाना चाहते हैं पर अज्ञान नहीं छोड़ते हैं, उपदेश देते हैं पर उसके अनुसार आचरण नहीं करते। अपने को न जानकर भी चतुराई दिखाते हुए दूसरों के विषय में बातें बनाते हैं। सत्य को सुनने और ग्रहण करने की शक्ति उनके आचरणहीन ज्ञान से दबी रहती है। ज्ञान के होते हुए भी प्रज्ञावादी शोक से नहीं छूटते। और अकर्मण्य ज्ञानियों की आंखें खोलने के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि गतासूंश्च, जिनके प्राण चले गए हैं, गतासून और अगतांशुश्च, जिसके प्राण नहीं गए हैं, पंडित जन उनके विषय में चिंता नहीं करते। पंडित किसे कहते हैं? देखिए, आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, और जिसमें वह बुद्धि होती है वह पंडित कहलाता है। पंडित जन विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के रहस्य को जानते हैं। तो साधारण अर्थों में श्लोक से यह ध्वनि निकल रही है कि अर्जुन जो कि भीष्म, द्रोण आदि का वध करने में चिंतित और भयभीत है, तो उसको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मनीषी महामुनियों ने क्या अनुभव किया है कि मृत्यु को लाने वाला काल नहीं है। दुखों और अभावों में भी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है जीवन के पतन में। धर्मात्मा सब प्रकार से समर्थ होता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो धर्महीन है वो तो निष्प्राण हो ही गया, उसकी चिंता करके उसमें कोई प्राण नहीं डाल सकता। जो धर्महीन है, जो अधर्म के मार्ग पे चल चुके हैं, वो तो उसी दिन मर गए हैं जिस दिन उन्होंने अधर्म के मार्ग को चुन लिया। तो इस प्रकार जिनके प्राण गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके बारे में जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते। तो हे अर्जुन, तुम्हें भी उनके बारे में कोई किसी भी प्रकार का शोक नहीं करते हुए अपने धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए। जो व्यर्थ की बातें हैं, जो तुम्हें धर्म के मार्ग से विचलित कर रही है, जो प्रज्ञावाद की बातें करके जो तुम बता रहे हो कि मैं इस कारण से विचलन में आ गया हूँ, मुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं हो रहा, तो वो बातें तुम करना छोड़ दो। क्योंकि जो पंडित व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस बारे में कोई शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते। इसी क्रम को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।